अच्छा, इंट्राडे ट्रेडिंग की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है पता है? वो ये है कि हजारों स्टॉक्स के समंदर में से वो एक सही ट्रेड कैसे ढूंढे। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो स्क्रीन पर हजारों स्टॉक्स का झुंड दिख रहा है ना, सच कहूं तो ज्यादातर ट्रेडर्स यहीं भटक जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें बनना है एक प्रोफेशनल स्नाइपर। हमारा काम है इस पूरे शोर को, इस केओस को साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट पर फोकस करना। ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, समझिए ये एक मिशन है जिसे हमें पूरी प्रिसिजन के साथ पूरा करना है। तो ये रहा हमारा आज का मिशन प्लान। एक एक करके हम हर स्टेप को समझेंगे। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें भीड़ से अलग करके एक फोकस्ड, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, स्नाइपर का मिशन। देखिए, कोई भी मिशन बिना एक सॉलिड फ्रेमवर्क के शुरू नहीं होता। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि मार्केट के इस शोर शराबे में एक ऑर्डर, एक व्यवस्था कैसे लानी है। अब ये जो चीज़ है ना, ये बहुत कमाल की है। ये ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब जो कंफ्यूजन होता है, जो ओवरवेल्म होता है, उसका सीधा सीधा इलाज है। इसे कहते हैं स्नाइपर फनल। ये एक टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब हम ऊपर से शुरू करते हैं। सोचिए, 5000 स्टॉक्स का एक बड़ा सा मार्केट है। उस पर हम अपने रूल्स का फिल्टर लगाते हैं, फिर सही सेक्टर पर जूम इन करते हैं, एक परफेक्ट सेटअप ढूंढते हैं और तब जाकर आखिर में एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अगला सेक्शन है ट्रेडिंग के नियम। देखिए, हर स्नाइपर को कुछ नियमों का पालन करना ही पड़ता है। ये हमारे वो 3 सिद्धांत हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। इसे आप कह सकते हैं सुरक्षा की त्रिशूल स्ट्रैटेजी। पहला, हाई लिक्विडिटी, मतलब सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करना जिन्हें आप जब चाहें खरीद या बेच सकें, कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, हाई वॉलेटिलिटी, अरे भाई अगर स्टॉक हिलेगा ही नहीं तो पैसा बनेगा कैसे। और तीसरा, और बहुत जरूरी, पेनी स्टॉक से दूरी। इनमें मैनिपुलेशन का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ये 3 नियम पत्थर की लकीरें। तो नियम तय हो गए। अब मिशन का अगला फेज शुरू होता है, अपने टारगेट की तलाश करना, यानी मैदान का पूरा जायजा लेना। यहां एक गोल्डन रूल है, हमेशा हवा के रुख के साथ चलो। अगर ग्लोबल मार्केट, एफआईआई डेटा और प्री मार्केट निफ्टी ट्रेंड सब कुछ पॉजिटिव इशारा कर रहा है, तो हमारा काम सिर्फ खरीदने के मौके ढूंढना है। और अगर सेंटिमेंट नेगेटिव है तो शॉर्ट सेलिंग के बारे में सोचना है। मार्केट के खिलाफ जाना मतलब अपने मिशन को जानबूझकर खतरे में डालना। तो यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी यूं ही कोई भी स्टॉक नहीं उठा लेते। नहीं, वो पहले उस दिन की विनिंग टीम को ढूंढते हैं। यानी सबसे मजबूत सेक्टर कौन सा है। लॉजिक बहुत सीधा है। बहती गंगा में हाथ धोना आसान होता है ना? जो सेक्टर ऊपर जा रहा है, जाहिर है उसके स्टॉक्स के भी ऊपर जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमने सेक्टर चुन लिया। अब अगला कदम क्या है? उस सेक्टर में से सही स्टॉक को ढूंढना। इसके लिए हमारे पास 4 खास स्कैनिंग मेथड्स हैं जिनसे हम दिन के संभावित टारगेट्स का पता लगा सकते हैं। दूसरा मेथड है द ट्रेंड राइडर। ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का इस्तेमाल करता है, जो एक बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है। सिंपल भाषा में, जब स्टॉक की कीमत 200 या 50 दिन के एवरेज प्राइस यानी ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है तो ये एक बाय सिग्नल हो सकता है, और जब ऊपर से नीचे काटती है तो सेल सिग्नल। ये ट्रेंड में बदलाव का एक बहुत ही साफ संकेत है। और ये चौथा मेथड ब्रेकआउट कमाल का है। जब कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो हम एक बड़े मूव की उम्मीद करते हैं, लेकिन यहीं पर एक जाल भी हो सकता है। तो असली सच कौन बताएगा? वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम ही वो ट्रुथ टेलर है जो बताता है कि ब्रेकआउट असली है या नकली। बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट पर भरोसा करना बहुत रिस्की है। तो पिछली स्लाइड से जो सबसे जरूरी बात हमें याद रखनी है वो ये है, असली ब्रेकआउट की सिर्फ एक पहचान है, कीमत ऊपर और साथ में वॉल्यूम भी ऊपर। अगर कीमत तो ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम एकदम सुस्त पड़ा है तो समझ जाइए ये एक ट्रैप है, एक फेक आउट है जिसमें अक्सर रिटेल ट्रेडर्स बेचारे फंस जाते हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, परफेक्ट एंट्री। टारगेट मिल गया है, सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन अब सबसे जरूरी काम है सही समय पर, बिल्कुल सही समय पर निशाना लगाना। तो बड़ा सवाल यही है कि एक ट्रेडर को आखिर पता कैसे चले कि एंट्री करने का वो एक परफेक्ट मोमेंट कौन सा है। इसका जवाब है ये स्नाइपर एंट्री तकनीक। इसके सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, स्टॉक को बड़े टाइम फ्रेम पर देखें, जैसे 1 दिन या 1 घंटे के चार्ट पर।
ताकि बड़ी पिक्चर क्लियर हो। दूसरा, मार्केट खुलने के बाद पहले 3 मिनट सिर्फ इंतजार करें, कुछ नहीं करना है। और तीसरा, जैसे ही उस पहले 3 मिनट की कैंडल का हाई टूटता है, बस वही है आपकी एंट्री। सुबह 9:15 पर फोमो में कूदने की गलती नहीं करनी है। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की, रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, एक सफल मिशन सिर्फ अच्छी एंट्री लेने से पूरा नहीं होता। ये अपनी पूंजी को बचाने और सही एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाने के बारे में भी है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो एंट्री लेने से पहले ही अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी तय कर लेता है। अपना स्टॉप लॉस पिछली कैंडल के लो पर सेट करें और मान लीजिए ट्रेड आपकी दिशा में चल पड़ा, तो 9 EMA स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। जब तक कीमत 9 EMA के ऊपर है, ट्रेड में बने रहें और इस मुनाफे की लहर की सवारी करें। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, ट्रेडर का अनुशासन। आखिर में हम उन आदतों, उन टूल्स के बारे में बात करेंगे जो एक प्रोफेशनल को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। ये हैं आपके डिजिटल हथियार। ग्लोबल मार्केट के लिए मनी कंट्रोल, स्टॉक स्कैनिंग के लिए चार्टिंग और चार्टिंग के लिए ट्रेडिंग व्यू जैसे प्लेटफॉर्म्स। यहाँ एक प्रो टिप है, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करें। इन स्क्रीनर्स का इस्तेमाल करके घंटों की मेहनत बचाएं। एक बहुत ही आम गलती है टॉप गेनर्स की लिस्ट देखकर ट्रेड में कूद पड़ना। जो स्टॉक पहले ही 5-6% भाग चुका है, उसमें एंट्री लेना मतलब चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करना, जिसमें फंसने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसके बजाय उन स्टॉक्स को ढूंढें जो अभी अभी मूव करना शुरू कर रहे हैं। और हाँ, एक नियम हमेशा याद रखें, कभी भी बदला लेने के लिए ट्रेड ना करें। एक सफल ट्रेडर की दिनचर्या कुछ ऐसी दिखती है। सफलता कोई लॉटरी नहीं है, ये रोज की तैयारी और अनुशासन का सीधा नतीजा है। तैयारी सुबह 8:30 बजे से ही शुरू हो जाती है, ताकि जब 9:15 पर मार्केट खुले तो आप पूरी तरह एक्शन के लिए तैयार हों। तो आज की पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं, ट्रेडिंग 90% इंतजार है और सिर्फ 10% एक्शन। आज ही अपनी एक वॉच लिस्ट बनाना शुरू करें। शुरू में हमेशा कम क्वांटिटी से ट्रेड करें ताकि रिस्क मैनेज हो सके। और सबसे ज़रूरी, असली पैसा लगाने से पहले पेपर ट्रेडिंग यानी बिना असली पैसे के प्रैक्टिस ज़रूर करें। और हम इसे एक शक्तिशाली विचार के साथ इसे समाप्त करेंगे। स्टॉक मार्केट में पैसा वो कमाता है जिसके पास एक प्लान होता है, वो नहीं जिसके पास सिर्फ पैसा होता है। सच में यही पूरी स्नाइपर फिलॉसफी का सार है। प्लान बनाएं, अनुशासित रहें और सटीकता के साथ ट्रेड करें।